स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। और हम लोग बात कर रहे थे क्लास 8 की मैथ में जो रेशनल नंबर वाला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 को, और उसमें हम लोग 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देख लिया था। आशा करते हैं कि आप उनका रिवीजन आप कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुँचते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 थोड़ा टेक्निकल है, आपको इसको लैंग्वेज को समझना है और जो इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। आप हमारे पिछले वीडियोस में जा कर के डिस्कशन में जाएं या फिर हमारे चैनल पे जा कर के आप पिछली वीडियोस को देख लेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्या कह रहा है। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पक्का है कि ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा हुआ है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट 1/3 मल्टीप्लाइड बाई इन द ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 ब्रैकेट क्लोज एज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 4/3। कह रहा है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, हमको कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्लीट। टेल बताओ, व्हाट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी अलाउज यू आपको अनुमति देती है टू कंप्लीट ये पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए कि 1/3 गुणे ब्रैकेट के अंदर 6 गुणे 4/3 एज मतलब ये इसके रूप में लिखा जा सके। एज लगा है, एज मतलब जैसे, जैसा ये है वैसे इसको भी लिखा जा सके। तो इसको इस तरीके से लिखने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, मतलब कि 1/3 गुणे ब्रैकेट के अंदर 6 गुणे 4/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट बंद गुणे 4/3। इस तरीके से लिखने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो अनुमति प्रदान करती है। तो आप याद कीजिए कि जो पहली प्रॉपर्टी थी वो तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी में ऐसा था नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर एक रेशनल नंबर है, और मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही तो मैं मल्टीप्लिकेशन की ही बात करूँगा। अगर कोई एक रेशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लिकेशन जो है किसी दूसरे रेशनल नंबर से होता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी बताती थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर कोई एक रेशनल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन किसी दूसरे रेशनल नंबर से होता है तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आता था वो भी एक रेशनल नंबर होता था। ये पहली प्रॉपर्टी थी, तो वो तो इसमें लग नहीं रही है। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या थी। अगली प्रॉपर्टी हमारी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे थी आइए एक बार समझ लेते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर है A/B और दूसरी रेशनल नंबर है C/D और तीसरी रेशनल नंबर है E/F, तो ये हम क्या किए, एक ब्रैकेट के बाहर हमने A/B पहली रेशनल नंबर को रखा और ब्रैकेट के अंदर हमने दूसरी रेशनल नंबर और तीसरी रेशनल नंबर को रखा था, और फिर ये बराबर हो जाती थी कि A/B मल्टीप्लाइड C/D ब्रैकेट क्लोज, और जो ब्रैकेट के अंदर था थर्ड वाला उसको बाहर कर देते थे E/F। तो ये जो प्रॉपर्टी थी हमारी ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणा का सहचर्य नियम। हिंदी में कहते हैं गुणा का सहचर्य नियम या सहचर्य प्रगुण। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है किसकी, एसोसिएटिव की। ये एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब कि 3 कोई रेशनल नंबर्स हैं उनका गुणा अगर हम करते हैं तो पहले हम चाहे किसी दोनों का कर लें और फिर उसका तीसरे से करें, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती थी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम अपने सवाल को मैच कराएं इससे तो क्या है हमारा सवाल, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 और एच का मतलब बराबर समझो, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 4/3 बिल्कुल सेम टू सेम हमारी इस प्रॉपर्टी से मैच कर रही है। पहली रेशनल नंबर, दूसरी रेशनल नंबर, तीसरी रेशनल नंबर।
तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो प्रॉपर्टी है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब गुणा होता रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन का, प्लस होता रहेगा जोड़ेंगे तो उसमें योग का, एडिशन का, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम, नियम ही बताता है सहचर्य, साथ में चलने वाला। दोनों का गुणा हो रहा था, ये साथ में चल रहे थे, तो साथ में चलते चलते कहे कि भाई चलो ठीक है, काफ़ी देर तक हम दोनों साथ थे, अब इनको साथ में कर लेते हैं। तो साथ में चलने वाला, फिर अब ये साथ में चलने लगे। हाँ, ये मम्मी पापा, इनके ये बेबी, ये मम्मी पापा, इनके ये बेबी। तो ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में वो क्वेश्चन लिख कर दे सकते हैं। निश्चित है कि मैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए ताकि सबका लाभ हो सके। थैंक यू।